दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। हालांकि ईडी द्वारा जमानत के खिलाफ अपील करने के बाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट की जज ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय कई बातों का जिक्र किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था सीजीआई चंद्रचूड़ का जिक्र करना। जज ने सीजीआई का जिक्र करते हुए कहा, हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ट्रायल कोर्ट में ऐसे मामलों को उठाने और उन पर फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। सीबीआई दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट की प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए उत्साहजनक टिप्पणियां की थी। जज बिंदु ने आगे कहा, यदि किसी अभियुक्त को अपनी बेगुनाही का एहसास होने तक सिस्टम द्वारा किए गए अत्याचार से गुजरना पड़ा है तो वो कभी भी ये कल्पना नहीं कर पाएगा कि वास्तव में न्याय उसके पक्ष में किया गया है। जज ने इस बात का भी जिक्र किया कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को 10 मई को दिए गए अंतरिम बेल का जिक्र करते हुए जज न्याय बिंदु ने कहा, कभी कभी अदालत द्वारा अभियुक्त की सामाजिक आर्थिक स्थिति और पिछले आचरण पर भी विचार किया जाता है। इस मामले में ईडी की जांच अभी भी जारी है, तो क्या जब तक ईडी की जांच जारी रहेगी तब तक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा, जबकि ईडी ने अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। बता दें, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जज बिंदु के बयान का जिक्र ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी राजू ने भी किया। एएसजी राजू ने कहा, ट्रायल कोर्ट के जज सीजीआई के आदेश का हवाला देते हैं जो मुझे लगता है यहाँ प्रासंगिक नहीं है। फिर जज बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हैं, लेकिन ये ट्रायल के लिए तो ठीक है लेकिन जमानत के लिए नहीं। बता दें, गुरुवार देर शाम केजरीवाल को जमानत मिल गई थी। इसके बाद ईडी ने मामले को हाईकोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट में चली लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद इतना तो साफ हो गया कि फिलहाल केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पाएगी, वो जेल में ही रहेंगे। तो ऑनरेबल ईडी कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, बेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी का, उसको चैलेंज करते हुए ईडी हाई कोर्ट में आई, सुबह मेंशनिंग किया और कोर्ट ने कहा कि आज हियरिंग के दौरान हम उस नीचे वाले ऑर्डर को स्टे करते हैं। अभी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बहुत लंबी ईडी की इंटेंशन ये है कि भी किसी भी तरीके से ये जो रिलीफ मिला है ये एग्जीक्यूट ना हो, तो उस इंटेंशन को जाहिर करते हुए आज बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट हुई और कोर्ट ने उनको पूरा टाइम दिया। इसलिए दिया क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्शन ये था कि ईडी कोर्ट ने 2 दिन आर्ग्यूमेंट सुनी जो कि नाकाफ़ी थी। वो हो सकता है और लंबी आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो,